लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। नलबाड़ी असम का ऐसा 7वां जिला बन गया है जहां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के प्रमुख अग्रामा मोहिलरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र मंत्री जयंता मल्ला बरवा और परिवहन मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने इसका लोकार्पण किया। स्टेशन के साथ ही नलबाड़ी और गुवाहाटी के बीच 2 एसी इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च की गई हैं जो रोजाना चलेंगी। नलबाड़ी विधायक जयंता मल्ला बरवा ने कहा है कि पहले चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण यह सेवा शुरू नहीं हो सकी थी, क्योंकि एक बस एक बार चार्ज पर 150 किलोमीटर ही चल सकती है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 80,000 से अधिक पेंशनभोगी कर्मचारियों की सुविधा के लिए बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। वित्त मंत्री प्रणजीत सिंधा राय ने अगरतला में राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान संबंधी कार्यशाला में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की, जो सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखेगी। मंत्री ने कहा है कि अब पेंशनर घर बैठे मोबाइल ऐप या कंप्यूटर से सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने गारो समुदाय के सबसे बड़े उत्सव 49वीं बांग्ला महोत्सव में शामिल होकर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। सोढोल महोत्सव के नाम से मशहूर इस फसल कटाई के बाद से धन्यवाद उत्सव में संगमा ने कहा है कि सरकार आदिवासी संस्कृति पर शोध और परंपराओं के दस्तावेजीकरण के लिए कई पहल कर रही है। उन्होंने तिब्बत के पूर्वोत्तर तक गारो समुदाय की ऐतिहासिक यात्रा और प्रवास की जड़ों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठन करने की घोषणा की। मणिपुर में इम्फाल पूर्वी जिले के साजीवा और साउम्बुंग राहत शिविरों में रह रहे सैकड़ों विस्थापितों ने सरकार की नई डीबीटी प्रणाली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और नवंबर का पूरा 11,14,320 रुपये का राशन भत्ता लौटा दिया। विस्थापितों का कहना है कि डीबीटी लागू होने के बाद चावल के लिए मिलने वाला 20 रुपये प्रति व्यक्ति घटकर मात्र 4 रुपये रह गया है। नाराज लोगों ने साउम्बुंग एसडीओ कार्यालय पर धावा बोला और अधिकारी के न होने पर उप कलेक्टर को 466 विस्थापितों का पूरा भत्ता सौंप दिया। प्रतिनिधि कोइजाम सारत मेतेई ने कहा है कि 100 रुपये से घटकर 84 रुपये मिल रहे हैं और 4 रुपये में चावल कहां से लाएं? हमारे यहाँ कष्टों का अपमान है। उन्होंने 10 दिन में सुधार की मांग की। खुरखुल के मंदोप योमभाम शिविर में भी इसी मुद्दे पर धरना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी सियांग जिले के आलो में पुलिस ने वाहन रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े के रैकेट का भांजा फोड़कर 16 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसमें टाटा सुमो, इनोवो, जाइलो और बोलेरो पिकअप शामिल है। पुलिस ने असम के लखीमपुर निवासी नूर जमाल अली को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी गिली दोजी ने जांच में शामिल होकर कबूल किया कि वो 25 से 40 हजार रुपये में फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बनवाकर गाड़ी मालिक को देता था। यह मामला एक फर्जी इनोवा पकड़ने से खुला, जिसके बाद एसआई नेंदिंग कोजिंग की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम ने पड़ताल की और पता चला कि ये ज्यादातर पुरानी गाड़ियां दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड थी, जिनकी आरसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये ओलो में यात्री वाहन के रूप में चला रही थी। फर्जी दस्तावेजों पर डीटीओ की मोहर और होलोग्राम भी लगे थे, जो जांच में फेल हो गए। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन ने कोहिमा पुलिस की विशेष जांच टीम की सराहना की है, जिन्होंने 22 वर्षीय एथलीट वीहो जोनु आओ की हत्या का मामला सफलतापूर्वक सुलझाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पैटन ने कोहिमा में कहा है कि इस जटिल मामले में एसआईटी ने समन्वय और समर्पण से काम कर सच्चाई उजागर की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारियों की निष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य में फोरेंसिक और जांच ढांचा मजबूत करने का आश्वासन दिया ताकि भविष्य में ऐसे मामले और कुशलता से निपटाए जा सकें। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।